हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। जस्टिस, Four of Stars, The Alchemist, Pope, and Four of Spheres। ओके, दो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। आई मीन अगर आपको ये लग रहा था कि इस पर्सन को कभी नहीं समझ में आने वाला आपका वर्थ, या कभी भी ये पर्सन आपको वो नहीं ऑफर करेगा जो उन्हें ऑफर करना चाहिए, तो ये वक्त ऐसा है जब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कर्मा काम करता है। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी अपने चॉइसेस के लिए पछता रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि हमेशा किसी और को प्रायोरिटी बनाना इनके लिए सही नहीं है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपके एक्स पार्टनर के लिए ज़्यादा रेजोनेट कर रही हो, या फिर हमेशा थर्ड पार्टी से मतलब कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल बन रहा था। आपके पर्सन को ये बता रहा था कि उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए, या ये जो रिलेशनशिप है ये वर्क नहीं करेगा। उस केस में ये पर्सन ऑलरेडी अब देख रहा है इन लोगों का असली रूप। ऐसा लग रहा है कि मास्क के पीछे से सब कुछ सामने आ गया है, और वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि किसकी असलियत क्या है। और जस्टिस के साथ फाइनली अब ये पर्सन जस्टिस करने को तैयार है, क्योंकि इनके साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस होने से मेरा मतलब है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हो किसी थर्ड पर्सन के कारण, और वो भूल गए कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। तो फाइनली अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं कर्मों की वजह से हो रहा है जो इन्होंने इकट्ठा किए हैं। इनफैक्ट उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आपको कैसा फील हुआ होगा जब किसी ने आपके साथ ऐसा किया। आई मीन जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। अब जब वो इस सिचुएशन में खुद है, चीटेड, बिट्रेड और अकेला महसूस कर रहे हैं, तब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप कितने पेन से गुजरे होंगे, आप कितने अकेले रहे होंगे, और फिर भी आपने अपने हालातों से लड़ाई की। अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ अब ये पर्सन पास्ट में जाना चाहता है। ओके, ये पास्ट के यादों में डूबे हुए हैं। ये पुरानी एल्बम्स खोल के देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपकी और उनकी पिक्चर्स देख रहे हो, या अगर उनके पास आपकी पिक्चर्स है तो वो देख रहे हो सकते हैं। एंड ये पर्सन सारी बातों को याद कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई सीरीज बना रहे हैं, किसने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होना चाहिए था, उन्होंने क्या किया। सारी चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में उन्हें यही समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड इनफैक्ट यूनिवर्स ऐसा जस्टिस इसीलिए कर रहा है कि वो एक बार ये महसूस कर सके कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, और इससे लेसन लेके अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। पोप के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप अभी भी अकेले हैं। एक्सक्यूज मी, आई मीन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि
आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके मन के अंदर ये भरोसा है कि चाहे जो हो जाए आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आप मूव ऑन नहीं करेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप ही क्यों ना हो गया हो, अभी भी आप उन्हें मिस करते हैं। उनको ये लगता है कि आपका और उनका जो ये रिश्ता है वो ब्रेक नहीं किया जा सकता। और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सरप्राइजिंग तरीके से ये पर्सन आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली आपसे मिलने चले आए, कोई गिफ्ट लेके या कुछ और बात करने के लिए। हो सकता है आपको इनवाइट करे कि चलिए आज हम यहाँ मिलते हैं और शायद हमें कुछ बात करनी चाहिए। एंड आपको लगेगा कि अब बात करने के लिए रही क्या गया है, ये पर्सन अचानक से कहाँ से चला आया और इस तरीके से क्यों बातें कर रहा है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। बट बस बात ये है कि ये पर्सन सोच रहा है कि इन्हें एक मौका मिले अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का। एंड सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, आपको थोड़ा काम किया जाए, आपको थोड़ा सा बेहतर फील कराया जाए। उसके बाद अगर वो अपनी बात रखेंगे तो डेफिनेटली आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hermit, Nine of Swords, Astrologer, Five of Swords, and Eight of Cups। तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत लंबे समय से अकेले रहा है। इनफैक्ट इन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, इनके हालातों के साथ, इनकी प्रॉब्लम्स के साथ, इनके इश्यूज के साथ। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा फील कर रहे हैं। और ये पर्सन अब ये रियलाइज कर पा रहा है कि उन्होंने कितनी गलत चॉइसेस की है अपने जीवन में। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हालांकि ये इनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होगा। डेफिनेटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, पर अभी भी इनके लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हाँ मैंने गलत चॉइसेस की थी अपने जीवन में और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तरीके ढूंढ रहा है जिससे उन्हें इस कन्फेशन से बचना पड़े कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। इस पर्सन को लग रहा है कि अपनी गलती मानना मतलब शर्मिंदा होना है एंड इसलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा। यहाँ पे अगर आप 5 ऑफ सॉर्ड्स देखें, ये पर्सन अपनी फीलिंग से लड़ रहा है। ये पर्सन खुद को तैयार कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। और इस समय इनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, फियर और भी बहुत सारी चीजें जिससे इन्हें डील करना है। और इसीलिए ये इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इनके पास चाहे जो भी हो, इन्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और छोटी से छोटी चीज भी खास होती है। एंड फिर जब बात आती है लव रिलेशनशिप की, तो वो तो उनके लाइफ की सबसे कीमती चीज है। ये बात उन्हें अब धीरे धीरे रियलाइज हो रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Leap. You go first, the universe will catch you. तो ये पर्सन कुछ ऐसा ही करने वाला है। ओके, ये आपके सामने कुछ ऑफर रखेंगे एंड आपको लगेगा कि
ये तो खुद ब खुद परेशानी में कूदने के बराबर है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट अगर आपका फिर भी मन करे कि आपको इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, तो ज़रूर सुनिए। आगे जो भी होगा वो यूनिवर्स संभाल लेगा, उसकी परवाह मत कीजिए। तो ये है रीडिंग अक्टूबर के इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।